बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है सबको ईद उल ज़ुहा मुबारक। खुदावंद करीम आपकी हिफाजत करे और अल्लाह के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और पाकिस्तान को अमन और खुशहाली का गहवारा बनाए। पाकिस्तान से जुल्म ज़्यादती ख़त्म हो। नाज़रीन, आज लोधरा में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का गरजदार खताब, मुखालिफिन की चीखें निकल गई। इमरान खां अग्रेसिव होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, और मौजूदा हुकूमत जो इम्पोर्टेड है PTI के मुताबिक, उनके साथ साथ पसे पर्दा उनकी हमायत करने वालों को भी अपने निशाने पे ले रहे हैं। और इमरान खां का ये बयानिया अवाम में इतना मकबूल हो रहा है कि हुकूमत से ये इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जीतना बज़ाहिर नामुमकिन हो चुका है, लेकिन इस मुल्क में हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। नाज़रीन, PTI के चेयरमैन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, इमरान खान ने आज लोधरा में जलसे से खिताब करते हुए अग्रेसिव मूड में, जारहाना अंदाज में कहा कि 17 जुलाई का इलेक्शन मुल्क की हकीकी जदोजहद का इलेक्शन है और हक और सच का साथ आपको खड़ा होना है और धांधली करने वालों को भगाना है। उन्होंने कहा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जितने मर्जी वसाइल खड़े कर ले, धांधली कर ले, लेकिन 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन इलेक्शन, और इस इलेक्शन के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा और इसी साल 2022 में नए इलेक्शन मुमकिन होंगे और अवाम की अक्सरियत से 2/3 मेजोरिटी साथ आके इन लुटेरों को दोबारा जेल में डालूंगा जिन्होंने मुल्क का 11,000 अरब रुपया हड़प करने के लिए आइन में, कवानीन में, नैब में तरमीम की। मैं इन्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। जैसे जैसे वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खां को ज़िंदगी को ख़तरात हो रहे हैं, सियासतदान और सहाफ़ियों पर मुकदमात हो रहे हैं, वैसे वैसे इमरान खां तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हौसले बुलंद और पुरअज़म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका मूड अग्रेसिव है। वो अपोजिशन की धमकियों को जूते की नोक पे लिखते हुए अपनी हकीकी आज़ादी की जंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हक पे चलने वालों का साथ देगा। दूसरी तरफ इख्तलाफ राय करने वालों के लिए मनशियात और ख़वातीन और दीगर झूठे मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है। मेरी पाकिस्तान के तमाम अदारों से अदब से गुजारिश है, खुदा के लिए आप हमारे उदारे हो, हमारे पाकिस्तान की शान हो। कोई भी इदारा है, अख्तियारात से तजावज़ ना करो। झूठे मुकदमात और ये मार पीट, मनशियात, ये ख्वाजा, ये रस्ते ना अपनाएं। खुदा के लिए इसमें आपकी इज़्ज़त नहीं है। दहशत में और इज़्ज़त में फ़र्क समझे। ये कौम आपसे इश्क करती है, कोई भी अदारा है, खुदारा इसको कंट्रोवर्सी ना बनाए। अगर 1-2 आदमी ज़िद कर रहा है तो उस अदारे के बाकी लोग समझाएं। और पुलिस के IG अपने आप को ईमानदार कहलाते हैं। क्या आपका फ़र्ज़ नहीं था? आपको पता है कि इतने जाली पर्चे हो रहे हैं, सबको बुला के ख़त्म करें। झूठे मुकदमा दर्ज करना, मनशियात डालना क्या जुर्म नहीं है? एक के ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की। अगर मोहतरम जस्टिस बाकर नजफी साहब बेल ले सकते हैं ईद से एक दिन पहले, तो आप भी IG हो, आपको सबको बुलाना है। वज़ीर आला साहब आप भी, शहबाज हमजा शहबाज, आप अच्छे हो या बुरे, वज़ीर आला पंजाब हो शहबाज शरीफ साहब, आप भी जुल्म के रास्ते ना खोलो। खुदा के लिए इंतकाम की आग को बंद कर दो। मुल्क में जो बेचैनी और इंतकाम की आग आप लोगों ने लगाई है, उसको पेट्रोल से ना बुझाए, वरना पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा। और ये कौम पाकिस्तान से इश्क करती है। आप पाकिस्तान की फ़ौज के लिए मरना मारना चाहती है। अदारों में अगर 1-2 कोई आदमी है तो खुदारा आप सब मुल्क के अदारे हैं, एक जमात के ना बने। मेरी सिर्फ इतनी मिन्नत है, बाकी आप जाने और आपका अल्लाह जाने। हम आपके लिए दुआ गो हैं। और जो इमरान रियाज के साथ हुआ, पाकिस्तान के किसी भी जगह, किसी भी सहाफ़ी, किसी भी जमात से वाबस्ता हो, जुल्म ज़्यादती होगी, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहा हूँ, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। किसी एक जमात के लिए ये नहीं कर रहा। सिर्फ मेरी लड़ाई करप्शन से और ज़ालमों से, या जुल्म करने वालों से, जुल्म करवाने वालों से और जुल्म होता हुआ देखकर आँखें बंद करने वालों से एक मेरी जद्दोजहद है, अदने से कारकुन की। जो जुल्म करवाते हैं और जो इस पर खामोश रहते हैं, झूठे पर्चे दे रहे हैं, वो भी बराबर के शरीक हैं। अब नहीं तो रोज़े इशर वाले दिन तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा इंशाअल्लाह। ये मेरा ईमान है, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज लोधरा में
इंतहाबी ज़िमनी इलेक्शन जो 20 इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, अपनी धुआंधार तकरीर की और इससे उनके मुखालफिन के पसीने छूट गए। इमरान खान का कहना था इस मौके पर कि चीफ इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज के कदमों में बैठकर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश कर रहा है और हम इसे नाकाम बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मैं कहना चाह रहा हूँ धांधली के तरीके अब छोड़ दो। हम सीसा पलाई दीवार होंगे और धांधली करने वालों की दौड़ लगवाएंगे। हमने इसका बंदोबस्त कर लिया है। इस पर इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि जो पैसा बांट रहे हैं, अवाम से कहता हूँ इनसे पैसा भी लो और वोट बल्ले को डालो, क्योंकि ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है, इमरान खान की जंग नहीं, तरीके इंसाफ की जंग नहीं, ये 22 करोड़ अवाम की इज़्ज़त वक़ार की जंग है। इस मौके पर नाज़रीन उन्होंने लोधरा में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में PTI के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये 20 की 20 सीटें हम जीतेंगे, ये धांधली के बावजूद भी, कोशिश के बावजूद भी हार जाएंगे, क्योंकि अवाम अब निकल आई है। अवाम को जो शऊर आ चुका है और ओवरसीज पाकिस्तानी जो मन्नत कर रहे हैं, अब हुकूमत की धांधली के तरीके नाकाम होंगे। अवाम की काउंटिंग में तो वो हार चुके हैं, अब धांधली की नाकाम कोशिश करेंगे तो हम इन्हें निशाने इबरत बना देंगे। उन्होंने लोधरा के ज़िमनी इलेक्शन में कहा कि एहसन इकबाल मैकडोनल्ड खाने गया तो क्या आवाज़ लगी। एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान अवाम को बदतमीज़ कर दिया है। एहसन इकबाल आप झूठे अरस्तू, बदतमीज़ी नहीं ये हकीकत है, तुम वाकई ही चोर हो और कौम का 11,000 अरब रुपया खा गए हो। इमरान खान के मुताबिक उन्होंने उनको कहा तुमने अमेरिका से मिलकर हुकूमत गिराई है और इस मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत को मैं चलने नहीं दूंगा। इस मौके पर नाज़रीन तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अहम बात की। उन्होंने भी मुस्लिम लीग को उनको कहा आप चोर और गद्दार हो, आप मुल्क को नुकसान पहुँचाने आए हो। मैंने मुल्क की माशी सूरत हाल को बड़ी मुश्किल से संभाला था और IMF से डील भी कर रहा था, खारजा पॉलिसी भी आज़ाद की थी और मुल्क बेहतरी की तरफ चल पड़ा था, लेकिन तुमने गैर मुल्की साजिश करके और मीर सादक और मीर जाफर ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा 2 खानदानों ने पिछले 30 साल से ज़्यादा मुल्क में रहे और इलेक्शन कमीशन हमजा के कदमों में बैठकर इलेक्शन चोरी करा, जिसको PTI के कारकुन बिल्कुल नाकाम बना देंगे। इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ का कमाल गोरा देखता है तो इनके पैरों में गिर जाता है कि शहबाज शरीफ गोरे सफ़ीर को देखकर उसके मुंह में केक डालना शुरू कर देते हैं। कुछ शर्म करो। चेरी ब्लॉसम कहता है कि मैं भीख नहीं मांगने आया हूँ, तुम और तुम्हारा भाई जरदारी बेशर्म हो और एक अजीम मुल्क के गीदड़ लीडर जब कि पाकिस्तान की कौम की गैरतमंद कौम है, तुम लोग लीडर नहीं गीदड़ हो और इस मुल्क को बावकार लीडर चाहिए जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बराबरी की सतह पर बात करे। जो मैंने पाकिस्तान का इमेज बनाया था, मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, मैंने रूस से 30% कम तेल लेना चाहा अपनी पाकिस्तान की कौम के लिए कि पाकिस्तान की कौम आम शहरी को उसके हकूक़ दे सकूँ। इस मौके पर इमरान खान ने कहा जब लाहौर में बारिश हुई तो पार्टी नहीं खड़ा होता था, लेकिन उन्होंने कहा इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन इस साल 17 जुलाई को ना सिर्फ जीतेंगे, इस साल इलेक्शन भी कराने पर मजबूर करूंगा और अदारे भी अब समझ रहे हैं कि उनसे गलती हो गई। उन्होंने खोटे सिक्कों को लाया, अब खोटे सिक्कों को वापस भेजने की हिकमत अमली बना रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी किसी सरकारी इदारे से कोई लड़ाई नहीं, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, मैं साफ शफाफ इलेक्शन चाहता हूँ। इमरान खान ने इस मौके पर कराची में 14 साल से सख्त लफ्ज़ों में उन्होंने डाकू और चोर लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल किए। मैं किसी सियासतदान के लिए नहीं करता। हाँ, जिन्होंने भी मुल्क का ख़जाना लूटा वो मुल्क के मुहिब्बे वतन नहीं है। जो मुल्क में जुल्म करते हैं, करवाते हैं और उस पर खामोश रहते हैं, वो सारे मुजरम हैं मेरी नज़र में, लेकिन मैं किसी को गद्दार नहीं करार देता। उन्होंने कहा कि कराची में 14 सालों से डाकू बैठे हैं, सिंध का आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि सिंध के नाम पर सियासी और चोरी करके पैसा बाहर ले जाया जा रहा है और इसी तरह माजी में ये दोनों जमातें करती। इमरान खान का कहना था मैंने पूरी कोशिश की कि इन चोरों का एहतसाब करूं, मगर उन्होंने नैब में तरामीम करके खुद को NRO खुद ही ले लिया और इक़्तिदार में आते ही उन्होंने अपने केसेस माफ़ करा लिए। उन्होंने कहा दुनिया भर के हुक्मरानों पर इल्ज़ाम लगे तो वो भाग जाते हैं, वो रिज़ाइन दे देते हैं, लेकिन
ये साजिश से इक़्तिदार में आते हैं, अपने अरबों रुपए के करप्शन के लूटा हुआ माल माफ़ कराते हैं और मज़ीद माल लूटना शुरू कर देते हैं और अब आवाम की राय भी लूट रहे हैं, यानी कि जालसाजी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक हलके के वोट अपनी मर्जी से इनके कहने पे भेज दिए हैं। कसूर से एक हलके लाहौर में 3000 वोट बनाए गए और हम सब इन पे नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा मैं धांधली नहीं होने दूंगा और PTI के वर्कर और आम शहरी वोट की हिफाजत करे, इसी में मुल्क की हिफाजत है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था जिनके पास ताकत थी वो करप्शन को बुरी चीज़ ही नहीं समझते थे। कौन सी ताकत थी और इस मुल्क में जो इसको सज़ा देने से रोकती थी? मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि साबिका हुक्मरानों ने जिन्होंने भी लूटा करूं, लेकिन बुसीदा निज़ाम और कुछ लोग इनको रेस्क्यू करते रहे और करप्शन का लूटा हुआ माल वापस नहीं आया। लेकिन मैं आखिरी सांस तक जद्दोजहद करता रहूँगा। चेयरमैन तरीके इंसाफ का कहना था कि ये 17 जुलाई का इलेक्शन हार चुके हैं, सिर्फ अब धांधली पर तवज्जो करें। इमरान खान का कहना था कि इक़्तिदार में आते ही उन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए। एहसन इकबाल होटल में खाना गया तो लोग नारे लग रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का था बिजली हमारे ज़माने में 16 रुपये फ़ी यूनिट थी, 5 रुपये सब्सिडी दी, मगर उन्होंने बिजली में 32 से 36 रुपये फ़ी यूनिट कर दी। नाज़रीन, इससे बड़ा जुल्म हो ही नहीं सकता कि गरीब आदमी के लिए 32 से 36 रुपये फ़ी यूनिट, इसके अलावा टैक्सेस अलग हैं जो तुम्हारा और हमारा कूड़ा कर देंगे, जबकि गैस की कीमत में 45% इजाफा आवाम को खुदकशी करने के मजबूर करना है। इमरान खान की इन बातों में हकीकत लगती है। इमरान खान कहना था कि दाल चने की कीमत 21% बढ़ गई, घी 22%, पेट्रोल 100 रुपये लीटर से भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया और अंडे की कीमत 36 रुपये फ़ीसद बढ़ गई, जबकि डीजल की बजाय उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की कीमत को कहा 120 रुपये बढ़ गई। चेयरमैन का कहना था कि श्रीलंका में 2 ख़ानदान हुक्मरान कर रहे थे, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की जा रही है। जलसे से में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ एक अजीम मुल्क का गीदड़ लीडर है, उन्होंने उनको गीदड़ लीडर करार दिया। कायदे आज़म एक आज़ाद और खुद दार इंसान थे। ये कौम, पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह गैरतमंद है और किसी के सामने नहीं झुकती और ये अवाम झुकती भी नहीं, ये जद्दोजहद जारी रखती है। इमरान खान कहना था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी साथ मिलाया और हमारा मुकाबला इन चोरों डाकुओं और लुटेरों के साथ है। नाज़रीन, इस मौके पर सरकारी मशीनरी 17 जुलाई के इलेक्शन में इस्तेमाल की जा रही है, जबकि हुकूमत दावा कर रही है कि वो धांधली नहीं करवा रहे। दूसरी तरफ नाज़रीन एक बुरी खबरें आ रही हैं, चंद सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मंशियात, ख़वातीन और दीगर नजायज़ मुकदमात दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। मैं तमाम हुकूमत के अदारों से कहता हूँ खुदारा ये जुल्म बंद कर दें, रब का अज़ाब आ जाएगा। जुल्म रब नहीं पसंद कर सकता, गर्क हो जाओगे करने वाले, करवाने वाले, और जो ईमानदार अफसर बन के अपने नीचे झूठे पर्चे और निशात और दीगर कर रहे हैं वो अज़ाब इलाही से नहीं बच सकेंगे और दुनिया में उनका अंजाम इबरतनाक होगा और लोग खुदा रसूल के वास्ते इख्तलाफ राय को दुश्मनी ना समझे। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ साफ़ी या आम इंसान से ज़्यादती हुई उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता रहा, माजी गवाह है, आज भी कर रहा हूँ। किसी एक जमात का तर्जमान नहीं, लेकिन पाकिस्तान मेरा है, ये फ़ौज मेरी है, ये अदलिया मेरी है, ये सियासतदान मेरे हैं, हुकूमत हो या अपोजिशन। हाँ, इनमें जो जहाँ जहाँ करप्ट है, जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, नाइंसाफ़ी करता है, उनके ख़िलाफ़ सवाल उठाना और आवाज़ बुलंद करना, ये मेरा बींग पाकिस्तानी और मुसलमान होने फ़र्ज़ है। अल्लाह बादशाह का हुक्म है कि बुराई को हाथ से रोको, ज़ुबान से बुरा को या ईमान की सब को दिल में बुरा को, तो मुझे अल्लाह ने जो हिकमत दी है मैं तामीर करूँ। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को में ज़ालिमों का ख़ात्मा करे, बदनमानों का ख़ात्मा करे, करप्टों को, जालसाजों को, फ्राडियों को, धोखादही का ख़ात्मा करे और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को एक जैसी खुशियाँ दे और दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।